ईरानी रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप वार्ता की आड़ में एक बार फिर ईरान को धोखा देने की तैयारी में। दावा है कि ट्रंप बातचीत के बहाने खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि अगर खर्ग पर हमला हुआ तो ईरानी सेना अरब का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। ईरान को ट्रंप की कथनी और करनी पर शक है। ऐसे में ईरान ने मध्यस्थ देशों से संपर्क किया है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप 2 बार ईरान को धोखा दे चुके हैं और अब ईरान तीसरी बार ट्रंप के छल में नहीं फंसेगा। दावा है कि ट्रंप बातचीत की आड़ में ऑपरेशन का फेज 2 शुरू कर सकते हैं, जिसमें वो ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर खर्ग द्वीप पर कब्जा करेंगे। ईरान की लाइफलाइन काटकर उसे घुटनों पर लाने की कोशिश होगी। This time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 days war. After that we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. We heard something very positive from President Trump yesterday, and then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again we've seen that there is nearly no gap between the two, because we agree on the aims of this operation, and that is to remove 2 existential threats. For us are existential, but I think for the United States and the rest of the world they are strategic threats, and we are concentrating in removing these 2 threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now this can end with an agreement or without an agreement. 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को यूएस आर्मी की फायर ब्रिगेड कहा जाता है। यह अमेरिकी सेना की क्विक रिएक्शन फोर्स है। दावा है कि आदेश मिलने के महज 18 घंटे के अंदर इस डिवीजन के जवान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर मोर्चा संभाल सकते हैं। ये बेहद लो एल्टीट्यूड से जंप कर दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। दावा है कि ये महज 600 फीट की ऊंचाई से भी जंप कर सही लोकेशन तक पहुंचने में माहिर हैं। ये पैराशूट के जरिए लैंड कर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करते हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जवान M249 मशीन गन और जैवलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले दुश्मन के एयरबेस, नेवल बेस या फिर दी गई दूसरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा करते हैं, ताकि दूसरे सैनिकों की सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता तैयार कर सके। ये तब तक उस इलाके को सुरक्षित रखते हैं जब तक दूसरे सैनिक लोकेशन पर पहुंच नहीं जाते। अमेरिका का यूएसएस बॉक्सर 11वीं मरीन यूनिट के 2500 जवानों के साथ बीते हफ्ते अरब के लिए रवाना हो चुका है। इसके साथ एम्फीबियस शिप यूएसएस सोमरसेट और लैंडिंग शिप यूएसएस कॉमस्टॉक भी है। यूएसएस त्रिपोली इस हफ्ते के अंत तक अरब सागर में पहुंच जाएगा। इस पर भी 31वीं मरीन यूनिट के 2500 मरीन मौजूद हैं। और अमेरिका अगर खर्ग द्वीप पर कब्जे का ग्राउंड ऑपरेशन चलाता है तो ईरान इसके काउंटर में यूएई और बहरीन के तटीय इलाकों पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यह ऑपरेशन 2 चरण में होगा। पहले चरण में यूएई के जबेल अली पोर्ट, फुजैरा पोर्ट, खलीफा पोर्ट और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले होंगे। यहां मौजूद सभी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें स्पीड बोट और लैंडिंग शिप के जरिए ईरानी सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में तटीय इलाकों में घुसपैठ करेंगे, ताकि तबाह हो चुके पोर्ट्स पर कब्जा किया जा सके। यहां ईरानी सैनिक तब तक डटे रहेंगे जब तक अमेरिका खर्ग को खाली नहीं कर देगा। अरब युद्ध की तस्वीर बदलती दिख रही है। सामने बारूद बरस रहा है और पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का मंच बन रहा है इस्लामाबाद। जी हां, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान दबाव में है। ईरान कह रहा है कि बातचीत की पहल अमेरिका ने की है। अमेरिका ने ईरान को 14 पॉइंट वाला शांति प्रस्ताव भेजा है और दूसरी तरफ ईरान ने भी बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले अपनी शर्तें बता दी। किसकी क्या शर्तें हैं और इस बातचीत में कौन कौन शामिल हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? दावा है कि बैक चैनल कांटेक्ट हो चुके हैं।
मामला अब टॉप लेवल तक पहुंच चुका है और ये बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अभी ईरान से बातचीत कर रहा है और ईरान इस कदर दबाव में है कि वो समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने मान लिया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका इस जंग में अपनी बड़ी जीत हासिल कर चुका है। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? देखिए, जंग के बीच अब डिप्लोमेसी का नया रास्ता खुल रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन से और दूसरी तरफ तेहरान से कूटनीतिक लाइनें अब इस्लामाबाद में आकर मिल रही हैं। पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में इस बातचीत की टेबल लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वार्ता की पहल किसने की? अमेरिका का दावा है कि ईरान दबाव में आकर डील के लिए तैयार हुआ, तो ईरान कह रहा है कि बातचीत का प्रस्ताव अमेरिका ने भेजा। यानी कहानी एक लेकिन दावे दो। लेकिन सच क्या है, यह दुनिया के सामने आना अभी बाकी है। ट्रंप ने राइट पर्सन से बात होने की बात कही है, लेकिन यह सही व्यक्ति है कौन? सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को 5 दिन की इम्यूनिटी दी है। यानी बातचीत के दौरान इन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा। दूसरा चेहरा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हो सकते हैं। एक और चेहरा अब्बास अराक्ची का है, जो पहले भी यूएस ईरान न्यूक्लियर बातचीत का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका आईआरजीसी के शीर्ष कमांडर अहमद वाहिदी से भी बात कर सकता है, क्योंकि आज ईरान की असली सैन्य ताकत आईआरजीसी के ही पास है। वही अमेरिका की तरफ से जो टॉप लेवल टीम एक्टिव है, उसमें सबसे ऊपर हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जैरेड कुशनर भी बातचीत में शामिल हैं। और अमेरिका ने ईरान को 14 बिंदुओं वाला प्रस्ताव भेजा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तों वाला प्रस्ताव तैयार किया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने खत्म हो, ईरान के पास मिसाइल रखने की एक सुरक्षित सीमा तय कर दी जाए, ईरान अपने सभी प्रॉक्सी गुटों को समर्थन और फंड करना बंद कर दे, तभी ईरान के ऊपर से सभी तरह के सैंक्शन हटाए जा सकेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा दाव होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। ईरान चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका दबदबा कायम रहे, मध्य पूर्व से अमेरिकी बेस हटाए जाएं, ईरान पर हुए हमलों से नुकसान का हर्जाना दिया जाए और ईरान पर लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएं। अब युद्ध विराम में 2 पक्ष नहीं है, बल्कि 4 पक्ष हैं। पहला है अमेरिका, जो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका नियंत्रण बना रहे। दूसरा है ईरान, जो चाहता है कि वो नया संतुलन बनाए और अपनी ताकत कायम रखे। तीसरा है इजराइल। इजराइल का लक्ष्य साफ है, हर खतरे को खत्म करना। और खाड़ी देश चाहते हैं सुरक्षा, स्थिरता और जंग का अंत। यानी एक ही जंग, लेकिन 4 अलग अलग मंसूबे। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान की मौजूदा सरकार को हटाए बिना और ईरान के सभी प्रॉक्सी खतरों को खत्म किए बिना ये युद्ध खत्म होना मुमकिन नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत ईरान की तरफ से शुरू की गई। चीन ने साफ कहा, जंग नहीं, बातचीत ही समाधान है।